हेलो गाइस, वेलकम टू नॉइस टेक। मेरा नाम है कैफ और मेरा नाम है जीशान। आज हमारा पहला पॉडकास्ट वीडियो है और मेन हमारा टॉपिक है नथिंग फोन 1। तो आज हम करने वाले चर्चा नथिंग फोन 1 के ऊपर। और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें ऐसे पॉडकास्ट सीरीज और करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट्स होंगे तो वो भी बिल्कुल बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले कार्ल पाई से, जो कि फाउंडर रह चुके हैं या सीईओ रह चुके हैं, हम बोल सकते हैं वन प्लस के, और उन्होंने स्टार्ट किया है नथिंग। कार्ल पाई 2013 से लेके 2020 तक मेरे हिसाब से वन प्लस में थे। एंड 2020 के बाद ही लेफ्ट वन प्लस एंड उन्होंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट कंपनी चालू की जिसका नाम था नथिंग। एंड वन प्लस 2019-20 तक ही अच्छा था। उसके बाद ऐसा लगा कि वन प्लस का एक गंदा वाला डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। कार्ल पाई एक ऐसा पर्सन है, मतलब उसको देख के लगता है कि बहुत इनोवेटिव पर्सन है, क्योंकि जब तक वो वन प्लस में था तब तक फ़ोन की क्वालिटी अच्छी थी, सारे फ़ोन अच्छे आ रहे थे। जब से उसने छोड़ा है उसके बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है कि मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। एंड अगर 2019 तक आप देखोगे वन प्लस को, मतलब वन प्लस 70 प्रो के टाइम तक, एक्चुअली 70 प्रो भी बेकार फोन था। 70 तक बहुत अच्छा था वन प्लस, क्योंकि तब तक कार्ल पाई थे। एंड नेक्स्ट ईयर जब वन प्लस में चीजें बदलने लगी, आई गेस कार्ल पाई को समझ में आ गया कि अब निकलने का टाइम है भाई, यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है। वन प्लस 2 जो आया था, इतना अच्छा प्रोडक्ट था, वो इतना डिमांडिंग था, काफ़ी अच्छा चलता था। लेकिन उसके बाद जब वन प्लस 70 के बाद से जो चीज़ें बिगड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कार्ल पाई ने कंपनी छोड़ा तो ये पूरी कंपनी चले गई। अब तो हाल ये हो गया है कि वन प्लस ओप्पो हो गई है, हद हो गई है सही में। मतलब ऑक्सीजन ओएस चला गया, आपको कलर ओएस मिल रहा है। वन प्लस के फोन्स के एंड ओप्पो के फोन्स के डिजाइन तक हमें सेम मिलने लग गए हैं। एंड इतना कि भाई जिसको हम डैश चार्जिंग, वर्क चार्जिंग बुलाते थे, आजकल डब्बों में सुपर वूफ चार्जर आ रहा है जो बेसिकली एक ओप्पो का ब्रांडिंग है। तो अभी जो टाइम आ गया है वो ऐसा आ गया कि नथिंग एक ऐसी कंपनी बन गई जो नेक्स्ट वन प्लस है। जो वन प्लस जो इनोवेशन करती थी, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाती थी क्वालिटी वाले, वो नथिंग लेके आ रही है। जैसे हम अगर स्टार्ट करें उसके सबसे पहले प्रोडक्ट से, जो कि नथिंग ईयर 1 रह चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। ये लोग ने सिर्फ टेस्टिंग और एरर में स्टार्ट किया था उसको, जो कि आज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट भी है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब कंपेयरिंग इट टू द इंडियन ऑडियंस। एंड बेस्ट थिंग, ये प्रोडक्ट बाहर लॉन्च हुआ था $100 का, मतलब 7,500 के ऊपर प्राइस होना चाहिए। एंड इंडिया में लॉन्च हुआ 6,000 का। ऐसी चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसे लगता है कि हाँ, नथिंग का फोन भी ऐसे ही कुछ इंडियन सेंट्रिक ऑडियंस पे फोकस करेगा। इसका एक मेन रीजन शायद ये भी है कि नथिंग एक्चुअली एक सोल कंपनी है। जैसे वन प्लस हो गया, ओप्पो का, ये एक बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। बट नथिंग का ऐसा कुछ सीन नहीं है। मतलब मल्टीपल इन्वेस्टर्स है जिन्होंने एक कंपनी चालू की जिसका सीईओ कार्ल पे है एंड वो लोग उसको चला रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है कि उन पे लिमिटेशंस कम है, वो अपने तरीके से कुछ चीजें ला सकते हैं कंपनी में। एग्जैक्टली। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट वन प्लस ने निकाला, सॉरी वन प्लस नहीं, नथिंग बोलेंगे हम उसको, वन प्लस नथिंग हो चुकी है। तो ये प्रोडक्ट वो लोग ने ट्राई ऐसे किया था कि बहुत ज़्यादा पहले तो हाइप क्रिएट की गई इसको लेके। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना, ये लोग ने इन्फ्लुएंसर्स को चुना। सबसे हमारा केसी को हम देख सकते हैं कि कैसे वो भी एक इन्वेस्टर है, उसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर है जिससे हम सब इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे लोगों से स्टार्ट किया, जो इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी ये TWS की, इतनी हाइप कि हम खुद एक्साइटेड थे इसको लेने के लिए। और इसमें का डिजाइन भी वैसा ही कुछ था। मतलब हाँ, उन्होंने इसको एक भाई अपना बेंचमार्क बना दिया कि हाँ, ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ ही जाना है। इयरफोन बोलो, अब स्मार्टफोन भी वो लोग कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। हाँ। मतलब हाँ, ऐसे एकदम 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है वो। बेसिकली आपको इन ईयरफोन्स में सिर्फ उतना ही दिखा रहे हैं जितना दिखना चाहिए। अंदर के मदरबोर्ड स्क्रूज आप देख के क्या ही कर लोगे। इसलिए मुझे ऐसा लगा, जैसे आप अगर इसको ऊपर से देखोगे, इस पे स्किन लगी हुई है अभी, बट इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा, अंदर आपको थोड़े मोटे आपके बड्स दिख जाएंगे। वैसे ही फोन का भी डिजाइन मुझे ऐसे ही कुछ इस बार देखने को लग रहा है। और नथिंग डिज़ाइन को लेके बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब वो डिज़ाइन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है, जो फील है, जब भी मैं इसे यूज़ करता हूँ, कोई देखता है तो पूछता है कौन से TWS है, ये तो अलग ही प्रोडक्ट लग रहा है। बहुत उसको ऊपर नीचे से देखते हैं, और डिज़ाइन के मामले में ये मतलब नेक्स्ट लेवल से जाता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नथिंग फ़ोन 1 आने वाला है उसकी भी डिज़ाइन बहुत बेस्ट हो सकती है। एंड वन प्लस फैन वन प्लस ज़्यादा नहीं कर रहा है मेरे से। एंड नथिंग फैन है भाई ये, क्योंकि ये नथिंग यार उनको छोड़ता नहीं है हमारे स्टूडियो में। जब से आया तब से यूज यही कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट रहा है, मतलब मुझे पर्सनली सारे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आते हैं। मैं बहुत
लिमिटेड मतलब प्रोडक्ट को पसंद करता हूँ, जिसमें से वन प्लस मेरे को पसंद आया और जब से आया तब से मैं ही यूज़ कर रहा हूँ उसको, तो ये मेरा बहुत फेवरेट रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नथिंग ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो यूज़र्स को बहुत पसंद आए। तो नथिंग में होता ये कि वो हाइप क्रिएट रखता है, मतलब बंद नहीं होती उसकी हाइप। जैसे उसने जब स्टार्टिंग में निकाला था ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट, तो उसने नथिंग निकाला और काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट चला उसका, नथिंग ईयर 1। जैसे उसका हाइप कम हो रहा था तो उसने ब्लैक कलर में निकाल दिया। करेक्ट। हाँ, एंड ऐसा ही कुछ मुझे इस बार भी नथिंग फोन में भी हो सकता लग रहा है, हो सकता है फोन में। फ्लिपकार्ट पे हम देख रहे हैं तो हमें सिर्फ व्हाइट दिख रहा है, कहीं पे भी कोई दूसरा कलर नहीं दिख रहा है। वो जो पीछे जो उसका डिजाइन है ना, हाँ, वो हो सकता है वो व्हाइट की जगह उसको ब्लैक कर सकता है, मे बी हो सकता है। एंड वहाँ पे एक्चुअली मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने सोचा ये ब्लैक रहना था, शायद और अच्छा दिख कर आता था। तो हो भी सकता है कि वो चीज़ हमें अभी नहीं, 6 महीने बाद दिसंबर जनवरी में मिले। 12 जुलाई को इसका लॉन्च है, शायद 6 महीने बाद हमें नया ब्लैक कलर मिल जाए, या होपफुली 12 जुलाई को ही ब्लैक कलर भी साथ में आ जाए। अभी फिलहाल कुछ भी हमें ये पता नहीं है। अभी तो फिलहाल हमको सिर्फ इतना पता है कि उसकी हाइप क्रिएट हो रही है। जो नहीं बहुत जबरदस्त जो नहीं वो कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, हम उनका चैनल देखे तो ऐसा फोन उनके हाथ में दिख रहा है और हाइप, हम खुद एक्साइटेड हो जा रहे हैं। मतलब एकदम जबरदस्त सारी फोटोशॉप पिक्चर्स दिखती है, ऐसे 13 प्रो पकड़े फोटोशॉप करके नथिंग आ जा रहा है। इतना मस्त मस्त फोटोशॉप देखने मिल रहे हैं अभी। एंड वो लोग जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं वो एकदम सस्टेन्ड हाइप वाला एकदम फॉर्मूला है। जैसे बेसिकली अभी वो लोगों ने जो अप्रैल के अंदर अपना एक इवेंट रखा जिसमें वो लोगों ने बोल दिया अब हमारा नथिंग फोन आएगा, नथिंग ओएस आएगा। उसके बाद वो लोग ने 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद अपना नथिंग का लॉन्चर लॉन्च कर दिया। हाँ। और कुछ फोन्स में नथिंग का लॉन्चर दे दिए। मैंने भी यूज किया था। 2 महीना भी चला अच्छा, वो लॉन्चर ने हाइप रखा। उसके बाद वो लोग ने हाइप नीचे जा रहा है और लॉन्च को अभी भी 25 दिन है। और मान लो भाई बेन जेसिन जैसे बड़े बड़े लीक्स्टर्स बैठे हैं तो उन्होंने बोले लो भाई तुम डिजाइन ले लो। यही सेम फॉर्मूला पहले OnePlus फॉलो करता था। एग्जैक्टली। मतलब वो लोग पहले कभी छोटा सा कैमरा का आपको एक डिजाइन देते थे, बाद में दिखाते थे 60-65 वॉट की चार्जिंग है, और फिर भाई लॉन्च के 8-10 दिन पहले वो ऑलमोस्ट पूरा ही फोन लीक कर देते थे खुद ही, ताकि अगर लीक्स्टर्स को ही मौका ना मिले एंड एक हाइप क्रिएट चलता रहे एंड फाइनली लॉन्च डे पे उसको लॉन्च करते थे। नथिंग के तो पहले से थोड़े बहुत लीक स्टार्ट हो गए थे, कुछ कुछ जगह फ़ोन देखने में आ गया था, लेकिन फाइनली ये लोग ने रिवील कर दिया है। अब बस एक्साइटमेंट इसकी है, कुछ 23 डेज में भी कुछ बचे हुए आई थिंक, काफी कम दिन बचे। हाँ। 12 जुलाई एंड आज मेरे हिसाब से 16 है, 25-27 दिन के आसपास ही है, तो काफी नजदीक है लॉन्च। और कोई कंपनी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा भाई 25 दिन पहले अपना प्रोडक्ट रिवील कर दे रही है कि ये ऐसे दिखने वाला है। शायद ये भी एक स्कैम हो, हमें कुछ नया ही दिखने मिल रहा है लॉन्च में, सरप्राइज मिल जाएगा। पब्लिक सरप्राइज एकदम पब्लिक हैरान परेशान कि क्या चल रहा है। लेकिन ज़्यादा तो चेंजेस में भी मैं सोचता हूँ कि नहीं हो पाएंगे उसके अंदर। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो क्या तेरे को कैसा लगा डिज़ाइन के मामले में? तू क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब कैसा लग रहा था डिजाइन के मामले में? भाई जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा ना, मुझे सच बताओ तो इतना पसंद नहीं आया। मतलब क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी बन गई भाई 3 कैमरा दिखने हैं, 4 कैमरा दिखने हैं, बड़े बड़े कैमरे दिखने चाहिए। वो चीज की मेंटालिटी के कारण मुझे ऐसे लगा यार क्या था ये। लेकिन अच्छा है ना, जो फालतू के कैमरास होते हैं ना, वो निकाल दिया उसने। फालतू के मैक्रो कैमरास, वो अल्ट्रा, वो मैक्रो कैमरास, डेप्थ कैमरास, मतलब नजदीक जाने वाले 2 मेगापिक्सल कैमरा, वो सब नहीं मिलेंगे आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, फ़ोन कंपनीज के पास इनोवेशन नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि डाले क्या। तो जो नथिंग ने किया ना, वो उसने एक्चुअल में किया कि जो ज़रूरत है उतना रखो, जो काम करे उसको निकाल दो। कोई एक ब्रांड हाइप बना लेता है कैमरा बढ़ाने की और बाकी सारे उसको फॉलो करते आते हैं, पहले से 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे दो पब्लिक को। अभी वो बड़ा ब्रांड निकाल भी नहीं रहा, सिर्फ कैमरा को स्विच कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हाँ मतलब लेंस की जगह चेंज करो, ये सीधा था इसको ऐसा आड़ा कर दो, नया एनिमेशन बन गया। पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि हाँ भले से 2 कैमराज है पर इसका बैक थोड़ा सा अलग दिखता है। हाँ थोड़ा सा iPhone 12 जैसा दिखता है, पहली बार देखा तो सही iPhone 11-12 जैसा ही दिख रहा है, पर बाद में ऐसा लगा हाँ थोड़ा सा अलग है, कुछ नया कर रहे हैं। वो जो स्ट्रिप्स जा रही है व्हाइट वाली, शायद वहाँ पे भी कुछ LEDs है उसके अंदर, प्लस बीच में वायरलेस चार्जिंग का कुछ गोल कॉइल जैसा दिख रहा है। नीचे से भी एक लाइन आ रही है, नीचे से जो लाइन आ रही है वो भी कुछ मे बी चार्जिंग के लिए या कुछ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि हाँ वहाँ पे कुछ तो भी नया किया गया है। एंड LEDs पीछे दे दिए फोन के, भाई जो पीछे से देखे उस, ताकि आप अंधेरे में फोन को उल्टा भी रखो और नोटिफिकेशन आए तो पता चल जाए ये मैसेज आया। मे भी हो सकता है वैसा ब्लिंक हो पीछे से जो स्ट्रिप है। अच्छा, क्योंकि वो इनोवेशन में नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा का उसने किया हो। एंड डिस्प्ले के बारे में क्या ख्याल है? डिस्प्ले तो OLED होने वाला है। अब ये कंफ्यूजन है कि दे रहा कौन है। भाई बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग है, LG है, हमने एक देखा विजनॉक्स समथिंग, विजनॉक्स नाम का एक इन्वेस्टर देखा जो जिन्होंने नथिंग में इन्वेस्ट किया
एंड वो बेसिकली ओलेड डिस्प्लेस बनाते हैं। 20 साल से वो लोग ओलेड बना रहे हैं, तो अब ये कन्फ्यूजन है कि सैमसंग देने वाला है या कौन देने वाला है। अब वो एप्पल को बीट करने जा रहा है, तो एप्पल तो सैमसंग के यूज़ करता है। अब ये देखना है कि हमको मिलने क्या वाला है। आपको नहीं बोल रहे, ये हाँ। नथिंग ने खुद बोला है, दे आर क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू एप्पल। वो लोग एक्चुअली सीधा डायरेक्ट शेयर पे फोकस कर रहे हैं। और ये बच्चे लोग साइड में, तुम जल रहे हो साइड में, हम यहाँ पे सीधा टारगेट करेंगे। ये उनका सीधा टारगेट है भाई। मेन वो जो नथिंग जो है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका टारगेट ही यही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसने क्या किया, जो एप्पल इकोसिस्टम है, अगर हम एप्पल इकोसिस्टम यूज़ करते हैं, उसको जब छोड़ते तो हमको मतलब बेचैन हो जाते हैं हम कि क्या करेंगे अब। ये इसका मैं बहुत बड़ा शिकार हूँ। मैं आपको सब बता सकता हूँ। मेरे पास एक 13 Pro Max है, एयरपॉड्स प्रो है और एप्पल वॉच है, जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं घर से निकलता हूँ और मैं एक भी चीज़ इसमें से भूल गया ना, तो मैं वापस जाता हूँ उसको लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब ये वॉच, अब जैसे मेरे एयरपॉड्स है, वो मेरे फ़ोन से भी कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी वॉच से भी कनेक्ट हो जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे आंसर किया, मेरे एयरपॉड्स पे कॉल आंसर हो जा रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक इकोसिस्टम बनाती है। ऐसे ही अगर आपके पास जैसे कोई लैपटॉप है, एप्पल का मैकबुक है, वहाँ पे फाइल ट्रांसफर हो गया, स्क्रीन शेयरिंग हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिकली इकोसिस्टम बनाती है। एयर ड्रॉप जैसा फीचर, बहुत छोटा सा फीचर है, बट एप्पल टू एप्पल आपको कुछ भी ट्रांसफर करना है, विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। एक मीम था भाई एप्पल में एक जमाने में, ब्लूटूथ नहीं है तेरे फोन में, तो एप्पल ने एयर ड्रॉप निकाला, भाई ले तेरे को जितनी फाइल ट्रांसफर करना है कर दे। पर यही छोटी छोटी चीज़ों के कारण लोग जब एप्पल में आते हैं ना, तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। एंड यही चीज नथिंग सॉल्व कर रहा है। Exactly. आप एक केज में बंद हो, एक शेर भाई फंस गया है, उसको बाहर निकलना है, नथिंग आपको एक ऑप्शन दे रहा है। नथिंग के पास एक कंपनी है, आई थिंक BYD समथिंग कुछ नाम है उसका, उससे उन्होंने टाइप किया है और वो इन्वेस्टर भी है, जो कि ऑटोमेशन में काम करती है। तो टेस्ला हो गई या कोई भी ऐसी ऑटोमेटेड कार्स हो गई जिसके ऊपर आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना हो, तो आप नथिंग के फ़ोन को बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा आपको कोई एप्पल के प्रोडक्ट को कनेक्ट करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। विंडोज़ को कनेक्ट करना हो वो भी पॉसिबल है। गूगल असिस्टेंट हो या आपका एलेक्सा हो, या फिर अगर आपके कोई भी TWS हो, इवन नथिंग, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई आपको ऐप नहीं लगेगा। कोई अगर आप एंड्रॉइड वगैरह में कनेक्ट करना पड़ता है तो इसके लिए ऐप लगता है, बट उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो मतलब सारा ही सब कुछ वो इतने ईजिली कर दे रहा है। मतलब विंडोज़ यूज़र भी जो है, जैसे मुझे कभी अगर विंडोज़ से कोई फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करनी तो मुझे दिक्कत हो जाती है एंड्रॉइड में भी, और एप्पल में तो बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। लेकिन नथिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, जो उसका टारगेट ही यही है। बहुत काफी सही लगी। मतलब अभी जो एंड्रॉइड ब्रांड्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के नाम पे, वो सिर्फ एक धंधा है। आपको 15,000 में भी फोन मिल जा रहा है, पर इतने ऐड आ रहे हैं फोन्स में, कोई भी चीज का ऐड चल जा रहा है। कमाएंगे कहाँ से? बेसिकली वही उनका कमाने, जो आपको वो 2-3 हज़ार रुपए जो आपसे वो बचाते हैं प्रोडक्ट को सस्ता करने के नाम पे, वही चीज को बेसिकली वो एड्स के थ्रू कमा रहे हैं। एंड ये उनके लिए बिजनेस मॉडल बन गया। एड हमेशा जिंदगी भर जब तक फोन चलाओगे तब तक चलेगी। Exactly. मतलब कंटिन्यूस वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू उससे कमाते रहेंगे कंटिन्यूस। और पब्लिक बेसिकली वहाँ पे सफर करती है। आजकल अच्छे फोन्स में महंगे फोन, सैमसंग का S22 अल्ट्रा इंडिया में 1 लाख के ऊपर का फोन है, उसमें भी ऐड कितनों को देखने मिलती है। बहुत अनोइंग होता है, बहुत ज्यादा अनोइंग है। बट उसी जगह नथिंग बेसिकली यहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील दे रहा है। उसका नथिंग के लॉन्चर का हमने जो इवेंट देखा, एनिमेशंस तक वो लोग ने काफी ज्यादा बहुत कम, इतना कम कर दिया है कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लॉक दिखेंगी। जैसे अगर आप डबल टैप करते हो तो आपको लॉक स्क्रीन दिखेंगी, क्लॉक वही रहेंगी। जैसे आप उसको अनलॉक करते हो तो आपकी क्लॉक वही है, और इतना स्मूथ अनलॉक हो रहा है, कोई एनिमेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत मिनिमलिस्टिक। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार बहुत ईजी इसने करके रखा है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और एक उनका ये भी टारगेट था, ये भी बोलना था कि हम डुप्लीकेट ऐप्स क्यों बनाएं। जैसे हमारा कॉलिंग का ऐप होता है, अगर गूगल हमको कॉलिंग का ऐप दे रहा है तो हम दूसरा ऐप बना के क्यों उसके अंदर डालें। तो मतलब वो प्योर गूगल के ऐप से उसके अंदर यूज़ करने वाला है। कस्टमाइजेशन वो कुछ ऐप में दे रहा हो, इतना अच्छा कस्टमाइजेशन, जैसे उसका वॉइस रिकॉर्डर इतना एडवांस बनाया उसने। मतलब एडवांस बोले तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप उसमें प्ले करते हो तो मस्त आपका वो चक्री घूमती है उसमें, और जैसे आप रोक दे तो चक्री को वापस घुमाओगे तो रिवर्स चल जाता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उसका। छोटी छोटी चीजें जिस पे उन्होंने ध्यान दिया है, एंड सही में काफी अच्छा बना रहे हैं। एंड टीम भी काफी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 300+ एम्प्लॉइज की टीम बन गई है, काफी ज्यादा कंट्रीज में फैल गए हैं। तो उस हिसाब से लाइक दे आर टारगेटिंग एवरीथिंग। एंड बेस्ट चीज मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इस चीज के लिए तो हम तरस जाते हैं कई बार। मतलब एप्पल का आप कोई फोन देख लो, 80,000 82,000 का फोन है। मैं 13 Pro Max की बात कर रहा हूँ, $82,000 $1,100 का फोन है।
ये फोन इंडिया में आते आते टैक्स के कारण 1,30,000 का हो जाता है। 82,000 का फोन को आप बेसिकली 50,000 एक्स्ट्रा, जितने में 2 फोन और आ जाते, एक नथिंग का आ जाएगा। इतना पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। यही चीज को नथिंग काफी हद तक कट डाउन कर देगा जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, खुद के प्लांट्स में। एक चीज़ ये भी है कि अगर इंडिया के अलावा कोई और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। उनका बोलना है कि आप इंडिया में आओ, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करो, हम टैक्स कम लेंगे। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए अगर इंडियन मार्केट में अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और मैंने सुना है कुछ मेटल है, आई थिंक मेटल का बना हुआ है फ़ोन में भी, लाइक पूरा आपको मेटल फ्रेम मिलेगा, बैक साइड सिर्फ ग्लास होगा या प्लास्टिक? प्लास्टिक हो सकता है मे बी। नहीं, ग्लास रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है ग्लास रहेगा, क्योंकि 40,000 का फोन है, प्लास्टिक नहीं देगा वो। 40 के आसपास ही होगा, 40,000 के आसपास, क्योंकि हाँ किसको पता है? कारण मैंने बताया नहीं है अब तक। हमको नहीं बताया, हमको कुछ पता नहीं है, हम गैस कर रहे हैं मतलब क्योंकि उसमें जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के हिसाब से ना, Snapdragon 7 Gen 1, 8 Gen 1 एकदम भाई फ्लैगशिप है, बापों का बाप है। उसके बाद 7 Gen 1 है। ये बेसिकली मैंने जब इसके परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स चेक किए तो समवेयर अराउंड 778 G प्लस के आसपास का परफॉर्मेंस। एंड 778 G वाले फोन, G प्लस वाले फोन आपको 27-28 हजार के रेंज में मिलते हैं। जैसे हमारा भी आया था भाई, दुनिया का सबसे पतला फोन मोटो S30, वो फोन आपको 28,000-26,000 के आसपास मिलता है। एंड यहाँ पे 7 Gen 1 है जो बेसिकली थोड़ा सा बेटर चिप है इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, 4 नैनोमीटर पे है ये। सो आज हमारे अच्छे फ्लैगशिप चिप्स भी 5 नैनोमीटर पे रहते हैं। सबसे पहला इंप्रूवमेंट यहाँ पे रहेगा बैटरी एफिशिएंसी, काफी ज्यादा आपको अच्छी बैटरी मिलेगी। एंड दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर 30-40 के बीच की रेंज में मेरे हिसाब से ये लॉन्च होना चाहिए। क्योंकि मैं जब ये आया था TWS तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5,000 के आसपास कुछ इसका मतलब प्राइस हो सकता है, और उसने 6,000 में निकाला, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी। मैं सोच रहा था चलो 1,000 ही तो ऊपर डालना है, मैं ले लेता हूँ करके। तो मे भी हो सकता है फ़ोन भी कुछ ऐसी हो, मे बी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 30 का हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है 35 का निकल जाए, ये भी हो सकता है ना, मे भी पॉसिबल हो। हम सोचेंगे चलो 5,000 की तो बात है, ले लेते हैं। प्राइसिंग में मेरे को ऐसा लगता है $650 से $700 के आसपास रहना चाहिए। एंड इंडियन प्राइसिंग में समवेयर अराउंड 35 to 40,000, मेरे हिसाब से 40,000 के ऊपर थोड़ा सा शायद ओवरप्राइस्ड हो जाए प्रोसेसर को अगर मैं कंसिडर करूँ तो। बाकी मेरे को ऐसा लगता है अगर उससे अंदर हो गया तो डेफिनेटली काफी अच्छी डील बन जाएगा ये। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो, और एक नया इनोवेशन ला रहा है। और मैं देखना एक चीज़ ये होंगी, जो फीचर्स वो दे रहा है ना, आगे जाके कंपनीज कॉपी करेंगी। करेक्ट, बिकॉज फिलहाल स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बोरिंग है भाई। मतलब लोगों का प्रायोरिटी क्या है? 120 हर्ट्ज दे दो भाई, लोगों बोल दो ये बहुत अच्छा गेमिंग फोन है, परफॉर्मेंस दे दो अच्छी वाली भाई, 80 वॉट 100 वॉट 120 वॉट आजकल तो ये नॉर्मल बन गया है। और तो और फोन वालों के पास कैसा मतलब नाम नहीं है, 10i 10t 10x क्या है ये, और तो और फॉरेन में कुछ और नाम से जो फोन निकाल रहे हैं वही फोन यहाँ निकाल दे रहे, नाम चेंज कर दे रहे। ये तो बहुत बेकार है। Xiaomi तो भाई खतरनाक गेम खेलता है, बाहर कोई नया नाम, इधर कोई नया नाम, लोग बोले अरे नया फोन आ गया। ये सारी चीजें, और नाम में भी कैसा 5G लगा देते हैं, इंडियन एक्साइड ज्यादा चिढ़ाती है। आपको अच्छा लगेगा नथिंग फोन 1 5G। तो ये सारी चीज़ें जो फ़ोन कंपनीज कर रही है, तो इसको ओवरकम करने के लिए नथिंग बहुत कुछ कर रहा है। तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मे बी हमको लगता है आप भी एक्साइटेड हो, क्योंकि हाइप बहुत क्रिएट हो गई है। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सब वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको देख के पब्लिक भी एक्साइटेड है, यार ये है क्या, आने वाला क्या है। सब तैयार है अपना पैसा जमा करके अपनी किडनियाँ बेचने को। किडनी तो बेचना नहीं पड़ेगा, आपको सस्ता ही होगा, एक किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद एक आध उंगली से काम निकल जाएगा। पर मुझे ना एक एंडिंग में आपको एक ये बात बोलनी है, देखो नथिंग ने एक अच्छा खासा हाइप क्रिएट कर दिया है, एंड हमारी भी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड वो लोग खुला बोल रहे हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं सीधा एप्पल को। बट इतने याद रखना, ये एक स्टार्टअप कंपनी है जो अपना पहला फोन लेके आ रही है, जो बेसिकली उनके लिए शायद ये एक ट्रायल भी हो सकता है, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट ही था, हाँ, जो अच्छा खासा सक्सेसफुल था, बट ये कोई एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ। यहाँ पे अगर हम इंडियन ऑडियंस के हिसाब से देखें तो बेस कम है 100% यहाँ पे वैसा साउंड क्वालिटी नहीं, वैसा बेस नहीं है, बट ये प्रोडक्ट यूनिक है। वैसे ही नथिंग फोन 1 एकदम परफेक्ट फोन शायद ना हो, वो पर थोड़ा सा यूनिक रहेगा 100%। एंड वो कंपनी जो करने जा रही है
वो सारी बाकी कंपनीज का माइंडसेट चेंज करेगी कि हाँ भाई हम पब्लिक को ये समझ में आता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैं नथिंग के हार्डवेयर के कारण एक्साइटेड नहीं हूँ, उसके सॉफ्टवेयर के कारण, उसका वो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ों के कारण एक्साइटेड हूँ। और काल भाई ने ये भी बोला था कि ये जो प्रोडक्ट जब वो लोग ने लॉन्च किया ना, तो ये लोग ने जो एक्सपेक्टेशन किया था उसको बीट कर दिया, मतलब काफी अलग ही ज़्यादा। लेवल पे लोग ये प्रोडक्ट बिक गए थे उसके। तो वो भी अभी जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा उसका प्रोडक्ट जो है वो हाई क्रिएट कर दे, या फिर हो सकता है एकदम घुस जाए, हम कुछ Correct. नहीं बता सकते। करेक्ट। तो भाई उनको भी अभी फिलहाल श्योरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा चलेगा। हमारे दिमाग में ऐसा रहेगा भाई बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है, एंड जब वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा जबरदस्त नहीं होता ना, तो हम भाई एकदम क्या सड़ा हुआ प्रोडक्ट निकाला, हमारा पूरा दिमाग खराब हो गया। आप उसको उस प्राइस के हिसाब से वो प्रोडक्ट को कंसिडर करो, एंड क्या वो उस प्राइस ब्रैकेट में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या उस प्राइस ब्रैकेट में कंपटीशन आपको वो चीजें दे रहा है, नहीं दे रहा है, इन चीजों को थोड़ा सा सोच समझ के चलो। ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं वो गलती करेगा, एंड 2-3 साल बाद मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ हाँ वो सही में एप्पल को कम्पीट कर पाएगा अगर वो अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है तो। और मैं यहाँ पे सर्विस आफ्टर सेल की बात करना चाहूँगा कि मतलब सर्विस कैसी देता है। मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरे को अभी तक तो इसके अंदर कोई ऐसा इशूज नहीं मिला है, तो सही सर्विस नहीं है। के लिए मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है कि सर्विस का कैसे काम होगा, लेकिन सर्विस फ़ोन के लिए काफी कैसे काम। ज्यादा मैटर करती है। हम्म। अगर अच्छी सर्विस वो लोग दे रहे हैं आपको, देन आई थिंक वो प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत अगर कुछ नीचे है प्रोडक्ट में एंड कंपनी उसको हैंडल कर ले रही है अच्छी आफ्टर सेल सर्विस से, अच्छे सॉफ्टवेयर सपोर्ट से, सॉफ्टवेयर सपोर्ट 3 साल का मेजर 3 साल का सॉफ्टवेयर एंड 4 साल आपको सिक्योरिटी पैचेस मिल 3+1 दे रहा है। तो ये चीज अच्छी है। जनरली आपको 2+1 मिलता है, यहाँ पे 3+1 मिल रहा है, ये चीज अच्छी है। बट कंपनी थोड़ा सा अच्छी सर्विस दे, देन आई कैन डेफिनेटली से कंपनी कहीं ना कहीं इस प्राइस ब्रैकेट में काफी अच्छा काम करेगी। नथिंग ओएस को उसने जो है ना ज़्यादा कस्टमाइज नहीं किया है, मतलब ऐसा आपको जो है ना स्टॉक ओएस का ही फील आने वाला पूरा है। वनीला है, पूरा वनीला स्टॉक एंड्रॉइड। आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, एड्स तो अच्छा है भाई एड्स नहीं मिलेंगे। बाकी आपको फालतू के एप्स भी काफी कम मिलेंगे, जो फालतू कुछ मौज मिल जा रहे हैं, कुछ नए पेमेंट ऐप मिल जा रहे हैं जैसे Xiaomi के फोन मिलते हैं, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी आपको। ये सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है यहाँ पे। तो अपन लेने वाले फ़ोन 100% भाई 40,000 में आया नए फोन तो लेंगे, आपके लिए रिव्यू लाएंगे। 40,000 में हम खरीदने वाले हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमें आपको खूब भर भर के कमेंट करनी है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कीजिए। 100% भाई कमेंट करो। आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग ये सब कर पाते हैं, तो एक बार तो हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे। you और very हमने much। स्टार्ट किया है पॉडकास्टिंग। भाई पहला पॉडकास्ट है, आप लोग बताओ कि आपको ऐसे थोड़े से लॉन्ग फॉर्म बैठ के बातचीत करने वाले पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, एंड क्या इसके लिए हमें ये सब चीज दूसरे चैनल पे करनी चाहिए या यहीं पे करें, ये आपको बेटर लगता होगा शायद। हमने सोचा हम टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे, कोई भी हो, कैसी भी हो टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। तो अब से हम इस टाइप की वीडियोस देने वाले हैं, तो आप बताइए कि आपके क्या मतलब टॉपिक्स है, क्या इश्यूज है टेक्नोलॉजी को लेके, जो आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर चर्चा करें, सॉल्यूशन दें आपको। डेफिनेटली आप हमें बताओ तो हम, एंड हाँ आप कमेंट्स में इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो कि भाई कुछ नया इम्प्रूवमेंट हो, हमारा कुछ वीडियो बनाने का शायद तरीका कुछ ना पसंद आया हो, या ऐसा लग रहा हो कि इस चेंज की ज़रूरत है, हम डेफिनेटली उस पर भी काम कर लेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते जब हमारे पास फ़ोन आ जाते तब। तो आज का हम टेक्नोलॉजी पे चर्चा यहीं पे हमारा एंड करते हैं। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।